नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में ही पीसीएस 2022 के टॉपर हेमकांत त्रिपाठी जी और 2022 में इनका चयन हुआ है नायब तहसीलदार पद पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद सर। उपलब्धि मिल गई आपको। जी। और ज़रा छात्रों को बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही, कहाँ शुरुआत की है, कहाँ से प्रेरणा मिली। पहले आप थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, फिर बाद में अपनी पढ़ाई के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में। जी मैंने 2019 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। अच्छा। ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से किया है मैंने एनआईटी रायपुर से। जी जी। उसके बाद से ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे सिविल सर्विसेज में रुचि आई है। अच्छा। तो मैं उसमें तभी से पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने फुल ग्रेजुएशन के साथ ही आपने सिविल की तैयारी शुरू कर दी थी? जी, लास्ट ईयर में मैंने जी जी कर दी थी, लेकिन उतना मुझे गाइडेंस नहीं था, फिर भी ट्राई में कर रहा था जी। उसके बाद मैंने फुल फ्लेज्ड ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट की थी। तो उसके बाद से उसके बाद मैंने यूपीएससी पे फोकस किया था स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा जी, तो मुझे 2 प्री में सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने इसके लिए भी पढ़ाई करी। तो 21 में मेरा प्री में हुआ है और 22 में मेरा फाइनली इसमें सिलेक्शन हुआ। पीसीएस 21 का भी मेंस दिया है आपने, 22 का भी दिया है? और यूपीएससी में मैंने 21 का मेंस दिया था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं। जी जी, बहुत बहुत अच्छा। तो ये क्या कोचिंग संसाधन, कुछ बुक्स वगैरह किस तरीके से आपने तैयारी किया कि अभी 2019 से आपने तैयारी शुरू करी है और 21 में आपने सीधे मेंस दिया? इतनी जल्दी आपने, जैसे बहुत समय लगता रहा है, हालांकि इस बार तो कुछ नए छात्र काफी ज्यादा चयनित हुए हैं, तो कैसे आपने तैयारी की इतने कम समय में? जी, स्टार्टिंग में मुझे गाइडेंस की कमी थी, तो मैंने कोचिंग ली थी 19 में। जी हाँ। उसके बाद मैं कोरोना के बाद से आ गया था, तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें कम समय में ये है सर, गाइडेंस आपको जितना जल्दी मिल जाएगा कि आपको प्री में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है और इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, उतना जल्दी आप सिलेक्ट होंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे सोर्सेस फॉलो कर लिया था, या कोई भी जैसे मंथली मैगजीन ही पढ़ते हैं तो मैं कवर टू कवर पढ़ता था। मुझे सिलेबस और प्रीवियस ईयर का मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है। तो आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो आपकी जर्नी लंबी होती जाती है। तो जितना जल्दी आपको गाइडेंस मिलेगा, वो कोचिंग के थ्रू भी हो सकती है, कोई सिलेक्टेड आपके कांटेक्ट में है उनके थ्रू भी हो सकती है। अच्छा, मतलब कोचिंग में जाने से आपको कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, टीचर्स वगैरह बताएंगे, कुछ एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब नए बच्चों को क्या कहेंगे कोचिंग के लिए? कुछ बुक्स वगैरह बताइए, कुछ संस्था ऑनलाइन अगर आपने पढ़ाई करी है तो कुछ ऑनलाइन। जी, स्टार्टिंग में आप थोड़ा देखिए, एक्सप्लोर करिए इसको कि डिमांड क्या है एग्जाम की। अगर आप यूट्यूब में, तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बिल्कुल। तो उससे आप 1-2 महीने अपने खुद को दीजिए, समझिए एग्जाम को। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बुक्स अगर आप कर पा रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के, तो ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। अच्छा। और अल्टीमेटली कोचिंग करने के बाद भी बहुत लोगों का नहीं होता, क्योंकि हमको लास्ट में खुद से ही करना रहता है। आप कई जगह कोचिंग कर लीजिए, कोई उसका सेंस नहीं निकलता है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गया। ये हम लोग यहाँ पर देखिए, नालंदा लाइब्रेरी, यहाँ पर मैं एक बार आया था इसी लाइब्रेरी में, और आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं इसी लाइब्रेरी में, और इसी लाइब्रेरी में ये यहाँ पर पढ़ते थे। तो कितने घंटे आप यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, कितने घंटे घर पे पढ़ते थे? जी सर, ये वेरी करता था। मतलब मोस्टली मैं ट्राई करता था 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करने का। अच्छा। प्री के बाद थोड़ा बढ़ जाता है टाइम। अच्छा। लेकिन ये इंडिविजुअल वेरी करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आप एक दिन 12 घंटे पढ़िए, अगले दिन मत पढ़िए, वो इसमें घातक हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, सही बात है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार विद्यार्थी अपना। जी। अच्छा, ठीक है। तो अब नए विद्यार्थी हैं जो, उनको बताएं जिनकी परीक्षा हाल ही में होने वाली है 14 मई की, और उसके बाद में फिर आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग वगैरह के बारे में बताइए कि ये कब शुरू करें, प्री के साथ में ही शुरू करें विद्यार्थी, या प्री निकलने के बाद में लिखने का अभ्यास करें, ये भी थोड़ा सा बताइए। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तैयारी, तो आप 3-4 महीने बेसिक बुक्स को पढ़िए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करिए। वो हेल्पफुल रहेगा। और अल्टीमेटली जब प्री आपका हो जाए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उससे काफी सारा इंप्रूव हो जाता है टेस्ट सीरीज से। जी, अभी बात आ रही है 14 तारीख की जो प्रीलिम्स है, उसके लिए तो आप घटना चक्र को जितनी बार हो सके रिवाइज करें, और करेंट अफेयर्स जो मैगजीन आती है उसको पढ़ें। करंट अफेयर के लिए कुछ मैगजीन बता दीजिए आप। जी, मैंने तो सर जो आई दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो पढ़ा था मैंने। अच्छा। कई लोग घटना सार भी पढ़ते हैं, मैंने एक से ही पढ़ा था। तो ट्राई करिए 1 या 2 रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। अच्छा। न्यूज़पेपर का क्या महत्व है इसमें? सर, न्यूज़पेपर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी जर्नी में। अच्छा। मैं इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ता था। जैसे मैं बता सकता हूँ, मैं कुछ केस स्टडी कलेक्ट करता था। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि एक मैंने कलेक्ट किया था, एक आईएएस ऑफिसर है, एक मिलान करणवाल, 2018 बैच के एक आईएएस ऑफिसर है।
तो उन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए कुछ एक प्राइमरी एजुकेशन पे काम किया है महाराष्ट्र के एक ब्लॉक में। अच्छा, तो अच्छा। उसको मैंने कलेक्ट किया था, उसका मैंने कई जगह पे यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल GS1 में अगर ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे पिछले साल यूपीएससी हाँ हाँ जी, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि ट्राइबल से रिलेटेड ये प्राइमरी एजुकेशन में आप कर सकते हैं। हाँ, तो आपने ऐड जी, किया। GS2 में मैंने यहाँ पे उसको गवर्नेंस प्रॉब्लम है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जो गवर्नेंस है वहाँ पे भी मैंने ऐड किया है। उसके बाद GS3 में अगर कोई नक्सलिज्म प्रॉब्लम आती है तो उसके जो वेलफेयर का काम है वो भी ऐड कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। GS4 में जो हम एग्जाम्पल कोट करते हैं वो मैंने किया था वहाँ पे, मतलब अच्छा GS4 में अच्छा आप जी अच्छा, हाँ नए कुछ एक्सपेरिमेंट किए आपने। जी। और इसको मैंने, जब मेरा ऑप्शनल इंट्रो था हाँ। तो मैंने इसको, इंट्रो में भी एक टॉपिक है इससे एजुकेशन से हाँ। रिलेटेड, तो मैंने वहाँ भी कोट किया था इससे। अच्छा और अच्छा ऐसे में अच्छा। भी ये यूज हो सकता है। तो आप बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे केस स्टडी कलेक्ट करेंगे तो आपका एफर्ट कम लगेगा और आप मल्टीपल टाइम एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट था। जी सर। जी जी, बीटेक करने के बाद में। और कुछ बुक लिस्ट बता दीजिए, अब तो सिलेबस चेंज हो गया, ऑप्शनल हट गया है, Yes, sir. तो जो कम से कम ये पुस्तक हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए जीएस के लिए। सर GS के लिए तो कम से कम यही है, जैसे आप बात करें लक्ष्मीकांत हो गई, हाँ। या स्पेक्ट्रम हो गई, बिल्कुल। या शंकर IAS पढ़ते हैं लोग इन्वायरमेंट के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये सब बेसिक प्रीलिम्स के लिए बुक है। बाकी मेंस के लिए मैंने सच बुकलेट फॉलो नहीं की थी, मैंने सिलेबस के कीवर्ड से उनका नोट्स बनाया था। कुछ अच्छा। कुछ जैसे विजन IAS के उनसे हो गए नोट्स हो गए, बिल्कुल। या गूगल किया मैंने, या टॉपर्स के नोट्स थे। तो आप एक पेज में कंसोलिडेटेड नोट्स बनाइए, उसको बार बार वैल्यू एडिशन करते रहिए। अच्छा अच्छा जी हाँ, अच्छा, तो ये फॉलो किया था मैंने। इस तरीके से आपने पढ़ाई किया। और साक्षात्कार की तैयारी? साक्षात्कार की सर मैंने मॉक 3-4 दिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम 8-9 दिन का ही था जब वो आया था। तो मैंने 3-4 जगह मॉक दिया था, और मैं मेरे फ्रेंड थे 1-2, तो मैं उनके साथ 1-to-1 करता था, तो वो बहुत हेल्पफुल था मुझे। अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा। कमियां बताई हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप आगे भी जुड़े रहिएगा।